Hello kids, good morning to all of you. Hope you all are well. Today we are going to learn lesson number 1, multiplication. Today's date is 27th of November 2020. Last time we have learned lesson exercise 1.6 जिसमें आपको simple multiplication के sums करने थे जो टेबल के related थे. Today we are going to learn exercise 1.7 जिसमें एडिशन टेबल्स के सम्स तो है बट उसमें 2 डिजिट सम्स है जो आप आंसर जैसे 9 3 ज़ा 27 होता है. तो जैसे ही हम एडिशन एंड में जैसे सम्स करते हैं उसी तरीके से करना है. 7 वंस की जो वैल्यू है उसको नीचे आंसर में लिखेंगे एंड 2 विल गो विद द कैरी ओवर एंड उसको फिर मल्टीप्लाई करना है. मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ आपको कैसे करना है. राइट, लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जाम्पल. यहाँ पे देखिए TO2 लिखा है मैंने 24 इंटू 4. अभी आपको टेबल्स याद है. मैं एक चीज बताऊंगी यहाँ पे आपको कि जो भी लोअर वैल्यू है ना वो उसका टेबल है, उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना है. राइट, जैसे यहाँ पे 4 का पूरा टेबल आएगा. अगर आप यहाँ से ऐसे काउंट करेंगे तो मे बी आपको 2 का टेबल भी बोलना पड़े, तो यहाँ से कंटिन्यू कीजिए. 4 का पूरा टेबल है, सो 4 4 सा 16. राइट, उसकी जो वैल्यू मिल रही है हमें 2 डिजिट में मिल रही है. किसमें मिल रही है? 2 डिजिट में. अभी जब आपने एडिशन का सम किया तो एडिशन के सम्स में हम लोगों ने लर्न किया कि वंस की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिखते हैं. सो आई एम गोइंग टू राइट 6 ओवर हियर एंड 1 है उसको कैरी ओवर करेंगे, तो मैं यहाँ पे उसको कैरी ओवर कर रही हूँ. राइट, नाउ 4 का टेबल फिर से जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था क्रॉस में उसको काउंट करना है. सो विल गो विद 4 2 ज़ा 8 एंड 8 प्लस ये इसको मल्टीप्लाई करना है. पहले ये जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना है और ये जो वैल्यू है उसको प्लस करेंगे. तो 4 2 ज़ा 8 हुआ और 8 प्लस ये कितने हैं 1, सो इज इक्वल टू 9. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9. ओके, फिर से रिपीट कर रही हूँ. 4 4 ज़ा 16, 6 यहाँ पे क्योंकि 2 डिजिट में है तो मैंने 6 यहाँ पे लिखा. 1 को कैरी ओवर किया. दैट 4 2 ज़ा 8, 8 के बाद प्लस 1 करना है. अपर वैल्यू जो है उसको प्लस करना है इन प्लेस ऑफ उसको मल्टीप्लाई. यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आपको. 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, तो यहाँ पे आंसर आएगा 96. राइट, इस तरीके से आपको करना है. नेक्स्ट इज यहाँ पे देखिए TO2 लिखा है मैंने. 26 इंटू 6 को आपको कैलकुलेट करना है. कैसे करेंगे? मैंने जैसे आपको बताया लोअर वैल्यू है उसका टेबल है, तो ये इसका टेबल है. दिस इज द टेबल ऑफ 6. राइट, 6 का टेबल है. नाउ 6 6 ज़ा 36. ओके, 2 में वैल्यू मिल रही है 36. ओके, सो 6 यहाँ पे लिखूंगी एंड 3 को कैरी ओवर करेंगे. राइट, ओके, नाउ इसको क्रॉस कैलकुलेट करेंगे पहले. यस, पहले टेबल ही आएगा. सो 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 कितना होता है 13 14 15. सो यू विल गेट द नंबर अगेन इन अ 2 डिजिट. राइट, तो 15 आया यहाँ पे. सो फिर से 5 को यहाँ पे मैं लिखने जाऊंगी ये पूरा, बट 15 साथ में लिखना है. तो ये जो वैल्यू हुई ना वो हंड्रेड्स की हुई, इसमें हंड्रेड्स ऐड हुए. ये जो है मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से करना है आपको. राइट, 6 6 ज़ा 36, 6 मैंने यहाँ पे लिखा. 3 विल गो कैरी ओवर. देन 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 3 15. सो 15 यहाँ पे पूरा. तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है ना 1 वो कैरी ओवर है. ओके, इस तरीके से करना है आपको. इस वैल्यू को अगर आप यहाँ पे ऊपर लिखेंगे तो सेम टू सेम आपको नीचे भी लिखना है. इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और डायरेक्ट वैल्यू पे आप ऐड कर सकते हैं. राइट, अगर हंड्रेड्स की वैल्यू में काउंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे 100 की अगर एक फिगर दी है, यहाँ पे अगर 1 भी दिया है, सो हंड्रेड्स की वैल्यू में 6 1 ज़ा 6 और प्लस 1 तो 7. उस तरीके से आएगा. बट यहाँ पे हंड्रेड्स की वैल्यू नहीं है, सो वी विल राइट इट डाउन 50.
Okay, so 26 into 6, answer will be 156. Fine. Hope you all are understand this. Now we will go through next, that is exercise 1.7. Yes kids, जैसे हम लोगों ने अभी किया उसी तरीके से ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है आपको। 9 3 सा, जैसे मैंने आपको बताया 3 का टेबल है, 3 9 सा 27, राइट। सो 2 डिजिट में आया है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 7, 2 विल गो विद द कैरी ओवर। ओके, नाउ 3 2 सा 6, 6 प्लस 2, ये जो है उसको आपको प्लस करना है। सो 3 2 सा यहाँ पे आएगा 3 2 सा 6, 6 plus 2 7 and 8. So we will write it down 8 over here. So 87, right? Now 43 into 5. So first ones की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। Okay, so 5 3s are 15. 2 डिजिट में है 15. So 5 will come here and 1 will carry over. 1 को कैरी ओवर कर रहे हैं हम। Now 5 4s are 20, right? 5 4s are 20 and 20 plus 1. 20 plus 1, 21. So here value will come in a 3 digits, right? Okay. Next is 65 into 6. यहाँ पे हम लिखेंगे TO2. Now 6 5s are table of 6, right? 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30. So 30, 0 will come here and 3 will go with the carry over. यहाँ पे carry over किया है इसलिए मैं उसको सर्कल कर रही हूँ। 6 6s are 36 plus 3. So 36 plus 3 will come 39. Over here also answer will come in a 3 digits, right? So 390 होगा उसका आंसर। Next is 26 into 3. यहाँ पे सेम हम लोग लिखेंगे TO2. Now 6 3s are कितना होता है 18. टेबल ऑफ 3 है यहाँ पे, राइट? हम लोगों ने जैसे लर्न किया है कि 6 3s भी सेम होता है, 3 6s भी सेम होता है, बट आपकी इजीनेस के लिए हम लोग एक ही टेबल लर्न करेंगे, दैट इज टेबल ऑफ 3। यहाँ पे 3 का टेबल है, 3 का टेबल आप बोलते जाओगे तो आपको ये सम्स आपके इजी हो जाएंगे। सो 3 6 are 18, यहाँ पे 8 लिखूंगी एंड 1 will go with the carry over. Okay, now 3 2s are 6, 6 plus 1 that is 7. So यहाँ पे आएगा 26 into 3, answer will be 78. Moving to the next, यहाँ पे देखिए फिर से TO2. ओके, नाउ वंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। सो 6 2s are 12, राइट? 2 का टेबल है पूरा, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 6s are 12, 2 डिजिट में है आंसर, इसलिए यहाँ पे आएगा 2, 1 will carry over, 4 2s are 8 plus 1 that is 9. So यहाँ पे आएगा आंसर 92. Okay, now next is TO2. 7 का टेबल लर्न कर रहे हैं। 29 into 7, टेबल ऑफ 7, राइट? So 7 9s are that is 63. यहाँ पे हम लिखेंगे 3 and 6 will go with the carry over. Okay, now यहाँ पे क्रॉस कैलकुलेट करना है। So 7 2s are 14, 14 plus 6 करना है, राइट? 14 plus 6 करेंगे तो आंसर विल गेट 20. यहाँ पे भी 3 डिजिट में आया है आंसर, दैट इज 203, राइट? ओके, नेक्स्ट इज TO2. वंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। सो 4 5s are टेबल ऑफ 5 है यहाँ पे। ओके, सो 4 5s are या 5 4s are दैट इज 20. यहाँ पे लिखूंगी मैं 0, 2 will go carry over. Okay, 5 5s are 25 plus 2 that is 27. So यहाँ पे आंसर आएगा 270. Okay, next is TO2. 74 into 6. यहाँ पे वंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। सो 6 4s are 24. यहाँ पे लिखूंगी मैं 4 and 2 will go
Now 7 6 are 42. Okay, and 42 plus 2 is equal to 44. Okay, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। जो भी ऊपर जो वैल्यू आ रही है उसको माइंड में रखना, उसको प्लस करना है, उसको मल्टीप्लाई मत करना। जो भी यहाँ पे नंबर मिला उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे जो नंबर है उसमें आपको प्लस करना है। फाइन। ये सेम आपको 3 डिजिट में भी ऐसे ही करना है, जैसे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के सम्स किए हैं उसी तरीके से है ये भी। ओके, ये एक्सरसाइज आपको अपनी टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक दोनों में करनी है। फाइन। एंड प्रैक्टिस सम्स जो दे रही हूँ वो आपको सिर्फ नोटबुक में करने हैं। Thank you for watching. Stay home, stay safe and keep learning.